नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कमीशन पर किचकिच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की राजनीति में नया बखेड़ा शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी के 50% कमीशन वाले ट्वीट ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद बीजेपी एक्शन के मूड में नजर आई है और प्रियंका गांधी के खिलाफ कई जगह मामला दर्ज कराया गया है और अब एमपी में भी इसकी तैयारी है। एक और कांग्रेस दिग्गजों ने भ्रष्टाचार के मामले पर शिवराज सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं बीजेपी दिग्गजों ने भी पलटवार करते हुए क्राइम ब्रांच में कांग्रेसियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही। बीजेपी ने दो टूक शब्दों में कहा कि कमीशन खोर कौन है, ये कांग्रेस के ही दिग्गजों ने खुद के मुंह से बता दिया था। कुल मिलाकर चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कांग्रेस ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उससे बीजेपी तिलमिलाई हुई है। ऐसे में क्या प्रियंका पर मामला दर्ज होने के बाद गिरेगी गाज और इन आरोपों का कितना प्रभाव चुनाव में पड़ेगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने, हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक आवेदन, लिखित आवेदन हाईकोर्ट ग्वालियर में लगाया और वहां पर यह उल्लेख किया उस बात का कि मध्य प्रदेश की सरकार काम करने के एवज में 50% कमीशन मांगती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश 50% कमीशन वाला राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री निवास तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 50% से ज़्यादा रिश्वत लिए कोई काम होता नहीं है और कई काम तो ऐसे हैं कि बिना काम के करोड़ों रुपए के भुगतान हो गए। पीएचई ग्वालियर में 16 करोड़ का हुआ है। ऐसा अनेक विभाग हैं जहाँ पता ही नहीं है पूरा का पूरा बजट साफ हो गया। मध्य प्रदेश की शिवराज की भ्रष्ट सरकार, ये मध्य प्रदेश के उन कॉन्ट्रैक्टरों ने, उन ठेकेदारों ने जो निर्माण करके प्रदेश और देश की साख बनाते हैं, एक ठेकेदार का पत्र, एक कॉन्ट्रैक्टर का पत्र वायरल हुआ है कि बीजेपी की शिवराज की सरकार, उनके इंजीनियर काम कराने के 50% कमीशन मांगते हैं। उस ठेकेदार की पीड़ा ये थी कि यदि 50% इनको कमीशन दे दूंगा बीजेपी की सरकार को, तो मैं काम की गुणवत्ता कहाँ से लाऊंगा। एक बड़ा भ्रष्टाचार करने के लिए शिवराज चौहान आज नरेंद्र मोदी साहब को सागर बुला रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत अच्छी है, लेकिन भाजपा का चुनाव सामने दिख रहा है, विधानसभा का करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार केन बेतवा के ठेके में करने की तैयारी है। ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए, और ये गंदी राजनीति बंद करो। फॉल्स जानकारी जनता में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करके जो अनर्गल प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ प्रियंका गांधी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी और जिन जिन कांग्रेसियों ने ये ट्वीट किया है, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आज मैं केवल इतनी बात करना चाहता हूं कि मिस्टर बंटा ढार और मिस्टर करपनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता को आपने ये पत्र, झूठा पत्र जारी करके जो गुमराह करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ही नहीं मिलेगा, इसका कड़ा जवाब मिलेगा और एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा और प्रियंका गांधी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी है, आपने अपराध किया है, आपने साइबर क्राइम के अंदर भी एक दल को, उनकी भावनाओं को आहत करते हुए बदनाम करने का प्रयास किया, इसका जवाब देना। और देखिए, जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए हैं उस पर बीजेपी तिलमिलाई हुई है और कई जगह मामला दर्ज कराया गया है प्रियंका गांधी के
खिलाफ। अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और इन सबके बीच में बड़ा सवाल है कि जिस लेटर को दिखाया जा रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि ये गलत जानकारी है, गलत चीजें हैं, क्या कांग्रेस इसका प्रमाण देगी, कैसे देगी? इस बीच बहुत सारी चीजें और सामने आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये हुआ है, लेकिन दोनों इससे अछूते नहीं थे, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पहले भी देखी हैं। चाहे सीएम शिवराज को लेके एक स्कैन पे आपने देखा होगा, उनका फोटो लगाया गया था और उसको स्कैन करने के बाद बड़ा सा भ्रष्टाचार खुल रहा था। ऐसी करप्शन नाथ को लेकर भी तमाम चीजें आई थी। तो ये चीजें पहले भी आई थी, लेकिन अब ये तूल पकड़ती जा रही हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर रोहित नायक हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रोहित जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। रोहित जी, बड़ा गंभीर आरोप जिस तरीके से बीजेपी लगा रही है, और वो ये कह रही है कि आप लोग जो लेटर दिखा रहे हैं ये फर्जी है, इस तरह की जानकारी फर्जी है। कौन सा ये संस्थान है, पहले इसका प्रमाण दीजिए। और इस झूठे लेटर पे प्रियंका गांधी भी यदि ट्वीट कर देती हैं तो ये किस तरह की सियासत है? देखिए, हम सभी जानते, पब्लिक डोमेन में ये बात है कि जनवरी में साल बदलता है तो उस समय एक एनालिसिस होता है कि पिछले वर्ष की जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस सरकार की थी वो किस तरह की थी, या अन्यत्र भी सारी क्षेत्रों में हमने देखा है कि इस तरह का एक एनालिसिस होता है जब साल बदलता है। उस समय एक खबर छपी थी कि मध्य प्रदेश में पिछले एक वर्ष में 26% भ्रष्टाचार बढ़ा है। और ये बात तो पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से महाकाल लोक हो या अन्यत्र जो भी कारम के बांध हो या बुंदेलखंड पैकेज हो, नरसिंह का घोटाला हो, कितने 220 माह में 225 घोटाले करने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अब कुछ भी बोले। आप ये बताइए, अगर पब्लिकली मैं बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान जी ने एक पत्र जारी किया था और उन्होंने एक पत्र दिखाया था जो कि शिकायतकर्ता है जिनने ये बात कही कि 50% जो कमीशन खाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। उस पत्र में जो शिकायतकर्ता थे उनका नाम ज्ञानेंद्र अवस्थी था। लेकिन अब जो है शिकायतकर्ता पर ये चर्चा करने के बाद शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि ये तो पत्र फर्जी, इस तरह कोई व्यक्ति नहीं आज की तारीख में अस्तित्व में है। और जब जिला अध्यक्ष जो है सुमित पचौरी जी, वो पुलिस में शिकायत करते हैं कि भाई हम शिकायत करना चाहते हैं इस तरह की किसी शिकायत पर, तो बताइए आप फरियादी पर जो शिकायत करी जाती है, जो फरियादी है उसी पर शिकायत FIR करी जाती है और नाम लिखाया जाता है ज्ञानेंद्र तिवारी। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से घुमा फिरा कर जो बातों को रखा जाता है बीजेपी की सरकार में। और कर्नाटका में ये चीज स्थापित हो चुकी, जनता ने खुद स्वीकारा था कि 40% की सरकार थी। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में हम कह रहे हैं कि 50% की सरकार है, और अगर एक वर्ष में 26% भ्रष्टाचार बढ़ा है तो आप सोचिए था कितना। ये तो 26% तो बढ़ोतरी हुई है उसमें, तो 50% से तो ऊपर निकल सकता है अगर मेरी बात माने आप तो। और जिस तरीके से घुमा फिरा कर FIR करी जा रही है, कभी ज्ञानेंद्र अवस्थी को ज्ञानेंद्र तिवारी बताया जा रहा है। आप बताइए, कोई अगर आपको शिकायत करनी थी तो जो शिकायतकर्ता का पत्र मुख्यमंत्री जी ने दिखाया था जिसमें ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम लिखा हुआ था, आप ज्ञानेंद्र अवस्थी जी के नाम पर शिकायत करते, आपने FIR ज्ञानेंद्र तिवारी जी के नाम पे कर दी। तो ये किस तरह का आप किसी चीज को सुलझाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, जनता क्या समझ नहीं रही? ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, ठीक है, चलिए दुर्गेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। दुर्गेश जी, अभी आपने रोहित जी को सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि शुरुआत आपकी तरफ से हो गई है। इसलिए हो गई है कि जब ये तमाम चीजें सामने आई थी, कंप्लेन वाली कोई चीज आई थी, तो वहां पे आपने नाम बदल दिया। बहुत सारे पॉइंट्स, एक कहते हैं ना कि परतें एक के बाद खुल रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये तो प्रमाण दे रहे हैं कि वो जो पत्र सामने आया है वो सही है, बीजेपी कह रही है कि वो फेक है। इसको कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो फेक है? देखिए, जांच का विषय है और कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करना, झूठ बोलकर राजनीति करना, छल कर राजनीति करना, कपट कर राजनीति करना, षड्यंत्र कर राजनीति करना, और ये उनका मूल चरित्र है। वो उस पे जा रहे हैं। कहीं कहीं कोई ऐसी राखी थी, कहीं कोई ऐसी बात होती तो वो निश्चित रूप से वो होता है। ये तो सिर्फ इनके अरुण यादव जी ने ट्वीट कर दिया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया। ये झूठ इसलिए है कि इससे पहले भी आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह जी जो बंटाधार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था रावलपिंडी का ब्रिज मध्य प्रदेश का बताने की, भोपाल के ब्रिज को बताने की काम। ये झूठ बोलते हैं, ये छल करते हैं, ये साबित हो चुका है। खरगोन के समय भी इन्होंने एक फोटो ट्वीट कर पैनिक क्रिएट करने का काम किया था। कैसे भी करके
वैमनस्यता फैले, तुष्टीकरण की राजनीति करके ये काम करते हैं। और अब प्रियंका गांधी जी ट्वीट कर रही हैं, कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र है, जो झूठ है। आप तो ये बताइए ना, क्या जनता ये नहीं देख रही कि 20 साल से मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को आशीर्वाद देती आ रही है? जब हमें आशीर्वाद देती आ रही है तो निश्चित रूप से वो हमारे काम को देखकर आशीर्वाद देगी। और आप ये बताइए, जो जिस पार्टी पर 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा घपलों का इल्जाम हो, आरोप हो और जिन्होंने घपले किए हों, आज वो हमसे ये बातें कर रही, क्या हमारा 20 साल में एक भी मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में कभी जेल गया क्या? हमारे ये सिर्फ मुंह की जमाखर्ची करते हैं। ये सब राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, लिखित में झूठ बोलने का काम करते हैं। पहले इन्होंने राहुल गांधी जी को झूठ बुलवाया, 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब कोई कर्जा आज दिनांक तक ये नहीं कर पाए। ये इनका चरित्र है। जनता भली भांति समझती है, सरकार को बदनाम करने की चेष्टा है। सरकार अगर कहीं कोई इनके पास वो जो चीज है, कहीं कोई आरोप है, तो अदालत का इन्होंने एक बार भी दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? इसलिए नहीं खटखटाया कि मुंह की जमाखर्ची करेंगे, फंस जाएंगे। आज भी ये झूठा जो उन्होंने लेटर वायरल कर और ये काम करने का काम किया है, निश्चित रूप से जांच में दूध का दूध और पानी का पानी भी हो गया। न तो कोई वहां पे वो ज्ञानेंद्र अवस्थी है, न कहीं वो बसंत विहार में कोई वो है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया, इस पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी रोहित जी कह रहे थे कि वो शायद इसीलिए चीजें और अलग हो रही हैं क्योंकि जो अवस्थी है उसको तिवारी करके लिखवाया गया। ये भी एक बड़ी चीज सामने आ रही। कहीं कोई अवस्थी और तिवारी करके नहीं लिखवाया गया। रोहित जी, जांच में जांच हो जान दीजिए, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। इनके सरकार में, जैसा इनने कहा कि इनकी सरकार में कोई दोषी नहीं, दोषी केवल विपक्ष में होते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे अन्यत्र जितने भी मंत्री हैं जिनने घपले घोटाले किए, अचानक से इनकी पार्टी में जाके वो साफ हो जाते हैं। ये भी सारा पब्लिक डोमेन में दिख रहा है। उसके अलावा इनने एक बात ये कही कि इतने सालों में इनको आशीर्वाद जनता ने दिया। ये आशीर्वाद नहीं, ये मायावाद था जो पिछली बार आपने घपले से सरकार बनाई पैसा चला के। तीसरी बात, इनने कहा कि हमारे 20 साल में आज तक एक भी मंत्री जेल नहीं गया। लक्ष्मीकांत शर्मा जी किस पार्टी से बिलोंग करते थे, जरा इनसे पूछिए। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ बात है, ये सारी झूठ बात है, खंडपीठ में जाना चाहिए। भाई, ग्वालियर खंडपीठ में प्रकरण दायर है, अगर प्रकरण दायर ना होता तो ये ट्वीट होता। इनको आधी से ज्यादा जानकारी है नहीं, बिना जानकारी के यहाँ बैठे हुए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ग्वालियर खंडपीठ में ये प्रकरण दायर है और ये क्योंकि प्रकरण दायर है तब ये बात सामने निकल के आ रही, क्योंकि जो पत्र लिखा गया है वो ना हमको लिखा गया है, ना मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है, वो ग्वालियर की खंडपीठ को लिखा गया है और इसीलिए संज्ञान में ये बात आई है। अब ये कह रहे हैं कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में तो ऑलरेडी मुकदमा है, तो ये फिर कैसे कह रहे हैं कि कोर्ट जाना चाहिए? इनको पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए। अगर ये बात कह रहे हैं कि 26% भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में बढ़ा है, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में निकल के आई बात। मुझे ऐसा लगता है यहाँ एक बड़ी बात ये भी होगी रोहित जी, देखिएगा, यदि ये पूरा मामला पहले से ग्वालियर की खंडपीठ में है, यदि पत्र भी उनको लिखा गया है, तो ये सही है या गलत है, इस पर तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। मुझे बताइए, कोई चीज यदि सीधे न्यायालय की तरफ चली जाती है तो क्या कोई फर्जी लेटर न्यायालय को लिखेगा? ये भी तो बड़ा सवाल है। कभी नहीं लिख सकता, कभी नहीं लिख सकता। और क्योंकि ये 2 दिन का मामला है, 2 दिन में ये सारा मामला निकल के आया है और ये सारी बातें तथ्यात्मक रूप से सामने आई हैं। ये कह रहे हैं कि फर्जी है मामला, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। तो मुख्यमंत्री जी जिसकी चिट्ठी दिखा रहे थे, उस चिट्ठी जो पत्र मुख्यमंत्री जी के हाथ में था उसमें ज्ञानेंद्र अवस्थी लिखा हुआ है, तो फिर मुख्यमंत्री जी भी झूठ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए दुर्गेश जी, इसका जवाब, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा है अब मामला दर्ज कराया गया है, कब प्रियंका गांधी से बातचीत होगी, पुलिस भी अपना काम करेगी, साइबर क्राइम अपना काम करेगा, उसके बाद पूछा जाएगा, तो ये तो धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं आ रहा है उस पत्र पे, एक पक्ष कह रहा है सही है, दूसरा पक्ष कह रहा है वो फेक है, तीसरी नई जानकारी ये भी है कि वो पहले से मामला था, तो क्या वो गलत पत्र क्यों लिखेगा न्यायालय को? इसकी भी जांच एक बनती। जी राखी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनको पूरी जानकारी होगी, ज्ञान का भंडार हैं वो लोग, और उनको लगता है कि हम शायद उन ऐसे प्रवक्ता के साथ बैठते हैं जो तैयारी करके नहीं आए, तो पहले तय करके बैठ जाते हैं आप कि किसके साथ बैठना है, नहीं बैठना है। ठीक है, एक चीज तो ये, आपके पास अधिक जानकारी हो सकता है होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार भी उतना ही होगा कि इधर से आलू डालोगे उधर खाना निकालोगे, ये होगा आपके साथ। तो इस चीज की आप चिंता नहीं करें। रही बात, ये तो मोदी जी का बयान है,
नहीं नहीं हंस के आप उस बात को खत्म मत करें। आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये तय हो गया इस बात से। आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, आप अधिक ज्ञानवान हैं, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। मैं अपने ज्ञान का बखान नहीं करूंगा आपके समय, क्योंकि मैं पौना साबित होऊंगा आपके ज्ञान के आगे, क्योंकि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। ये जो चिट्ठी है ये पेपर में छपी है, ये नहीं जो है अब मेरी बात हो जान दीजिए। क्यों विचलित हो रहे हैं, क्यों बिलबिला रहे हैं, क्यों तिल मिला रहे हैं आप? मेरी बात तो हो जान दीजिए। आपको इतना ही ज्ञान है तो ये भी ज्ञान होगा कि जब सामने वाले प्रवक्ता का मौका होता है तो उसको बोलने दिया जाता है। ये तो आपकी पार्टी ने सबसे आखिरी में सीखा है। नहीं ठीक है, चलिए बात क्लियर हो जाए, पब्लिक डोमेन में ये तमाम चीजें आई हैं तो प्लीज उसको क्लियर होने दीजिए। पब्लिक डोमेन में है, सब चीजें हैं। अगर कानून अपना काम कर रहा है, कानून के संज्ञान में है, हमने हमारी आपत्ति दर्ज करा दी कि ये झूठ बोलने का कांग्रेस काम करती है, इनका मूल चरित्र ही झूठ बोलकर राजनीति करना है। अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था वो सही किया था, रावलपिंडी का जो ब्रिज दिखाकर जो किया था। फिर ये बता दिए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट क्यों हटा दिया ट्वीट। फिर एक बात और बताइए, खरगोन का उन्होंने ट्वीट किया, फिर उन्होंने हटा दिया, ये क्यों किया? फिर ये बता दीजिए कि उमंग शंगार ने क्या बोला था कि हमारी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश को लूटने आई है। उमंग शंगार को इन्होंने हटाया क्या? उमंग शंगार पे कोई क्लैरिफिकेशन? इन्होंने तो उमंग शंगार ने ये भी कहा था कि दिग्विजय सिंह जी बड़े ब्लैकमेलर हैं, माफिया हैं, हमारी सरकार उनके हिसाब से योजनाएं बनाती है, जनता को लूट रहे हैं। ये स्थापित चीजें हैं। अब उनको आप ढकने के लिए झूठ करके कमीशन की बातें करो। अरे कमीशन की बात भी है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाया क्या? आपने नहीं खटखटाया। सिर्फ कैसे भी करके सत्ता आ जाए, सत्ता की प्राप्ति हमें हो जाए, सत्ता हम कैसे भी हत्या लें, इसके लिए कांग्रेस काम करती है और ये दिख रहा है जिस तरह से वो उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्गेश जी, मुझे ऐसा लगा, दुर्गेश जी, जहां तक कर्नाटक का एक मामला भी सामने आया था, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, ना बताऊंगी क्योंकि सबको पता है। मुझे लगता है उसको लेके भी बहुत तस्वीरें साफ हुई हैं और इसीलिए कांग्रेस इस चीज को बहुत गंभीरता के साथ कह रही है और उनको लग रहा है कि हम इसको पूरी तरह से साबित करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन 40% कमीशन वाली बात कर्नाटक में भी थी। देखिए, जिसके हाथ में एक हल्दी की गांठ आ जाने से कोई पसेरी की दुकान नहीं खोल देता है राकेश जी। एक बार इनकी वहाँ पे सरकार धोखे से बन गई तो इनको लग रहा है कि हम सब चीजें कर लेंगे। जनता भली बात ही समझती है। जनता आप सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ कैसे भी षड्यंत्र करना, झूठ बोलना, कपट करना, जनता इनके नेचर को जानती है, कांग्रेस के मूल चरित्र को जानती है। जनता कोई इनके झांसे में आएगा नहीं। ठीक है रोहित जी, एक मिनट रुकिए। दुर्गेश जी, अभी जो एक महत्वपूर्ण बात आई है इस पूरी चर्चा में वो ये कि जैसे कांग्रेस कह रही है कि वो जो पत्र है वो सीएम शिवराज या हमें नहीं लिखा गया, वो सीधे सीधे ग्वालियर खंडपीठ को लिखा गया। आपको लगता है कि कोई फर्जी पत्र न्यायालय को लिख सकता है? एक बार फिर से रिपीट करिएगा दुर्गेश जी। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि ये जो पत्र सामने आया है ये पत्र सीएम शिवराज या बीजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं है, ये सीधे ग्वालियर खंडपीठ को लिखा गया, तो क्या कोई फर्जी पत्र लिख सकता है न्यायालय को? देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक उसमें पता पड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि इंटेलिजेंस के माध्यम से उन सब चीजों को जानने का काम किया है हमने, पर वहाँ पे ये सब चीजें कुछ भी नहीं पाई गई हैं। खंडपीठ में भी अगर किसी ने झूठा पत्र लिखा है तो इनको ट्वीट करने की क्या जरूरत है? उस झूठे पत्र को पहले उसकी जानकारी ले लेती कांग्रेस, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी से ट्वीट कराने की क्या जरूरत है? आज वीडियो जारी करने की क्या जरूरत है? ये कुल मिला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है राकेश। जनता भली बात ही समझती है इनके धोखों को। जब 15 महीने की जब पंटादार 2 रिटर्न हुई थी, करप्शन नाथ की जब सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, तो स्पष्ट रूप से सिर्फ पूरी सरकार का जो मजमून जो 15 महीने का निकल के आया वो यह था कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार प्रदेश को लूटने आती है। इनके माफिया जो उमंग शंगार ने जो अपनी सरकार को सर्टिफिकेट दिया था वो इनकी कथनी और करनी है। सब जनता भलीभांति समझती है। अब ये बैठ के कुछ भी झूठ कर लें, छल कर लें, कपट कर लें, जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है।
ठीक है, चलिए रोहित जी, मुझे ऐसा लगता है ये एक बड़ी जांच का विषय है, लेकिन जहां से ये चीज शुरू हुई है वहीं से मुझे लगता है चीजें सामने लाए कांग्रेस तो बेहतर होगा। मेरा कहने का साफ मतलब है ग्वालियर खंडपीठ की बात हो रही है, क्योंकि दुर्गेश जी कह रहे हैं जितना अभी तक पता चला है या जितनी चीजें पता की गई हैं वहां तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं है, और इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई फर्जी पत्र न्यायालय को लिखेगा, और यदि वाकई ऐसा हुआ है तो उसकी भी खैर नहीं। बहुत सारी चीजें देखिए इसके पीछे। सवाल ही पैदा नहीं होता राखी जी। ये जो पार्टी है बीजेपी, जब इनके प्रवक्ता अगले चुनाव को प्रिडिक्ट करके ये बता सकते हैं कि हमारी सरकार आएगी, और जब कांग्रेस की सरकार आती तो कहते हैं धोखे से बन गई सरकार। अभी जनादेश दिया है जनता ने, धोखा क्या दिया उसमें जनता ने? जनादेश दिया ना कर्नाटका में, कह रहे धोखे से बन गई सरकार, कह रहे झूठ बोलती है कांग्रेस। अभी यहाँ आपके चैनल पे ही जहां से ये चर्चा शुरू हुई वहां से इनके 3 झूठ तो मैंने पहले ही काउंटर में आपको दिए कि ये कह रहे हैं कि 20 साल में हमारे यहाँ पे कोई, भाई लक्ष्मीकांत शर्मा जी किस पार्टी से थे? और एक व्यक्ति, ऐसे कई सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन इनके यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन चलती है जिसमें धुलकर सारे लोग साफ हो जाते हैं। सारे भ्रष्टाचारी जितने व्यभिचारी हैं वो विपक्ष में है, इनकी पार्टी में कोई नहीं है, इनकी पार्टी में सारे संत महात्मा है। और ये जिस तरीके से बात करते हैं, इनका अहंकार जहाँ सर चढ़ के भूलता है। आप बताइए, ये बात कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि, और ये किसी व्यक्ति, वो तो अध्यक्ष है, ज्ञानेंद्र जो है वो अध्यक्ष है, ये तो एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर संघ है जिसने ये चिट्ठी लिखी है, और ये चिट्ठी ग्वालियर खंडपीठ में रजिस्टर हुई है। रजिस्टर होने के उपरांत इससे संज्ञान लिया गया है। प्रकरण जैसे भी पंजीबद्ध होगा। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जांच तो ठीक है, जांच की सुरक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक है। जांच तो ठीक है, क्योंकि इनकी जैसी अभी कटनी और कटनी में अंतर मैंने आपको बताया, इनके यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आज तक दोषी नहीं पाया गया। और कहीं ऐसा ना हो कि एक भ्रष्टाचार और ये जो है फाइलें जलाकर और दबाकर और कुचलकर समाप्त कर दें। ये कहीं उमंग सिंगार जी की बात कर रहे हैं, कहीं भाई आप मुद्दे पे रहिए। ये बात ये, और इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है कि आप यहाँ पर 50% कमीशन ले रहे हैं। एक संघ ने आप पे आरोप लगाया है, वो संघ पेटी कॉन्ट्रैक्टर का एक छोटा सा समूह है, उसके एक अध्यक्ष हैं, उनने जो है पत्र लिखा वो आपके सीएम ने जारी किया, उसका नाम आपके जिलाध्यक्ष बदल के लिखवा रहे हैं। तो इस तरह की कई सारी चीजें निकल के आएंगी, और ये जब निकल कर आएंगी और अगर जांच की सुरक्षा नहीं हुई, जांच तो ठीक है, जांच की यदि सुरक्षा नहीं हुई और अगर इस पर पूरी तरह से विजिलेंट नहीं रहे तो ये जांच भी बदल जाएगी, जैसे कारण बांध तालाब बन गया था। ठीक है, मुझे लगता है ये तो खैर अब आने वाले समय की बात होगी, लेकिन कांग्रेस को बड़ी गंभीरता के साथ इन तमाम चीजों को रखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि अभी तो यही आइडेंटिफाई नहीं है कि ये सही है या गलत है। आप समझिएगा, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही है उसी पर बात हो रही है, एक जांच का विषय बन गया। लेकिन प्रियंका गांधी पर कई जगह मामला दर्ज हो गया है रोहित जी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसके लिए पूरी कड़ी तैयारी रखनी है। और जो आप कह रहे हैं, जिसका अंदेशा आपको है कि जांच में गड़बड़ी ना हो जाए, तो ये जिम्मेदारी भी विपक्ष में होने के नाते आपकी है, क्योंकि चीजें यहां से शुरू हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन सत्ता में रहने वाली पार्टी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और वो इस जिम्मेदारी को समझे कि अगर उनको लगता है कि वो साफ है, तो जो शिकायत करता है कम से कम उसको तो मुलजिम ना बनाए, कम से कम उस पर तो प्रेशर ना बनाए। अगर किसी ने पत्र लिखा भी है तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी सत्ता में रहते हुए क्या होनी चाहिए कि उस पर प्रॉपर जांच बिठाई जाए। ऐसे तो तत्काल कमेटियां और समितियां बनाई जाती हैं। आज की तारीख में तो हजारों समितियां और कमेटियां मध्य प्रदेश में 2-2 पेटियों में घूम रही हैं, लेकिन क्या इस बात पर कोई इस तरह का संज्ञान लेगा कि भाई जो शिकायत करता है उसकी भी तो सुरक्षा का ध्यान दिया जाए? आप उसका नाम बदल रहे हैं, कहीं कुछ बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ी बात निकल कर सामने आएगी। आप तो ये कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं, अरे भाई हमने तो ये बात उजागर करी है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो सामने ला रहे हैं, हम तो आईना दिखा रहे हैं। आप कम से कम प्रतिबिंब का तो सम्मान करिए, तो आईने में दिखता है वही तो होगा। ये आने वाले समय की बात होगी, क्योंकि बीजेपी के जो वरिष्ठ हैं वो साफ कह चुके हैं कि ये फेक है, ये गलत है। अब इस पर क्या होगा ये आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि समय की सीमा है। दुर्गेश जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। क्यों भाई? हेलो, हाँ दुर्गेश जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, जब इनके मंत्री ने इनको सर्टिफिकेट दिया तो ये इधर उधर की बातें क्या, बात तो भ्रष्टाचार की हो रही है ना। तो भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया, वो जनता भली बात ही समझती है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता इसका जवाब भी इनको देगी, जिस तरह से झूठ छल कपट ये कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हो गया है आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित तौर पर कमीशन पर किचकिच है। देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ कह रहे हैं जांच होनी है, बीजेपी से उम्मीद है कि जांच कराएं, बीजेपी साफ कर चुकी है कि लेटर फर्जी है। अब बड़ा सवाल कि यदि ग्वालियर न्यायालय से तमाम चीजें आई हैं तो लेटर फर्जी कैसे हो गया। कांग्रेस कह रही है कि होना चाहिए, कहीं ये जांच में गड़बड़ी ना कर दें। कुल मिलाकर कौन पाक साफ है और कौन नहीं, इसका फैसला जनता देगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो 50% कमीशन की बात आई है, कर्नाटक में 40% आई थी, ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं है चुनाव के पहले। इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।